फिजिक्स में जितना पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप उसको रीडिंग मारिए 2 बार 5 बार 7 बार, जितना बार उसको रीडिंग मारेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन रुद्र ने हमसे पूछा और वो क्वेश्चन, हालांकि हम लोग इस टॉपिक पर आगे बात करते, ये टॉपिक हम लोग अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन एक छोटा सा 2-4 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको आप देखिए और आप भी सीखिए। और क्वेश्चंस वहाँ तक पहुँचने के पहले ही अगर वो क्वेश्चन आपके ब्रेन में आता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू रुद्रा। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये एक सेपरेटिंग मीडिया है। इधर हम लोग एयर ले लेते हैं और इधर हम लोग वाटर ले लेते हैं। ठीक, जब लाइट रे इस तरह से इस सेपरेटिंग मीडिया को स्ट्राइक करता है इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देंगे तो ये जो इंसिडेंट रे है इसका रिफ्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको AO नाम देते हैं, इसको MN नाम देते हैं नॉर्मल को, और ये OB अगर रिफ्रैक्टेड रे मान लेते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और ये जो एंगल है इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे का ये टॉपिक है, लेकिन उनका ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आज डिस्कस करके उनके दिमाग में जो ये क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो एक रिलेशन है जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलेंगे, तो बोलते हैं, तो वो क्या है कि अगर लाइट एयर से वाटर में आ रहा हो तो ये जो 2 एंगल्स है I और R, ये दोनों एंगल का साइन का रेशियो साइन I बाय साइन R ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, उसको हम लोग लिखते हैं AW। AW का मतलब क्या है जरा क्लियर कर लो। म्यू AW, इसका मतलब है कि लाइट एयर से वाटर में प्रवेश कर रहा है। अगर W ऊपर होता और A नीचे होता तो हम लोग कहते कि एयर में जा रहा है और लाइट आ कहाँ से रहा है, तो वाटर से। ठीक, तो ये एक, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साइन I बाय साइन R इक्वल टू A म्यू W लिखेंगे। अब इसको उलट देते हैं हम लोग। उलट देने का मतलब क्या हुआ, ये डायग्राम इस प्रकार से अगर बना लेते हैं, इधर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाटर है और इधर मान लेते हैं कि ये एयर है। रिफ्रैक्शन तो होगा ही। यहाँ पर ये इंसिडेंट रे हुआ, यहाँ एक नॉर्मल खींच लेंगे, इसका नाम AO दे देंगे, ये MN दे देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। तो जब डेंसर से रेयरर में आता होगा तो इसका जो पाथ है वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ आ रहा है। इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये देखते हैं कि नॉर्मल के तरफ आ रहा है, और इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये R हो जाएगा, R हो गया, और ये I हो गया, एंगल I। इस केस में हम लोग लिखेंगे साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू, लेकिन यहाँ पर म्यू हो जाएगा W से A। वाटर से एयर में प्रवेश कर रहा है। एक लॉ है जो कि आगे पढ़ते रुद्रा जी,
लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा, वो क्या कहता है कि देखिए, अगर एयर से वाटर में आ रहा हो, यहाँ पर वाटर से एयर में आ रहा हो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन होता हो तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो होगा उसका प्रोडक्ट 1 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ए म्यू डब्लू मल्टीप्लाई डब्लू म्यू ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, अब इस पे कोई भी वैल्यू रख के आप देख लो, वो क्लियर हो जाएगा। एक वैल्यू रख के देख लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में जो ये क्वेश्चन उठ रहा है पूरे क्लियर हो जाए। ओके, मान लेते हैं कोई भी 2 मीडियम है, ये रेयरर मीडियम होगा और इसको डेंसर मीडियम मान लेते हैं। इसको मीडियम X मान लेते हैं, इसको मीडियम Y मान लेते हैं। ये इंसिडेंट रे है, मान लेते हैं ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक, रिफ्रैक्शन चूंकि डेंसर मीडियम में आ रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा। मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से हुआ कि ये एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री। अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या आता है? म्यू कहने का मतलब x म्यू y, ये सिंबल लिखना होगा। तो ये आ जाता है साइन i बाय साइन r इज इक्वल टू साइन i साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 1 बाय रूट 2 और साइन 30 1 बाय 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बाय रूट 2 ये आता है म्यू का वैल्यू। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाए तो क्या होगा। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं दूसरा। यहाँ पर इस बार हम लोग ले लेंगे ये y, ये डेंसर हो जाएगा, डेंसर मीडियम y, और ये रेयर मीडियम x ले लेते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। अगर इस तरह से लाइट इंसिडेंस करे, ये नॉर्मल मान लेते हैं, तो इससे जो रिफ्रैक्शन होगा तो डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो ये इस तरह से चला जाएगा। और अगर ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये वही 30 डिग्री यहाँ पर हम लोग लेंगे तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर म्यू वाई एक्स ले लेते हैं इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और इज इक्वल टू साइन आई हमारा 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2 बाय 1/√2 इज इक्वल टू ये आ जाता है, ये √2 पर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, √2/2। अब अभी तुरंत मैंने बतलाया था आपको कि अगर इस तरह का आए कि लाइट x से y में आए फिर y से x में आए तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, उसका प्रोडक्ट 1 होगा। देख लेते हैं 1 होता है कि नहीं। देयरफॉर x म्यू y मल्टीप्लाई y म्यू x इज इक्वल टू ये आया है 2/√2 और ये आया है √2/2, √2/2 ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। ठीक, इसी को अगर एक डायग्राम में बनावें तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। एक ही साथ अगर दोनों मीडियम को लिया जाए, ये मान लेते हैं मीडियम x है, मीडियम y है और फिर ये x है, AO इंसिडेंट रे मान लेते हैं ये एंगल I है, और जब ये Y में इन किया तो इसका ये एंगल R हो जाएगा, चूँकि रेयरर मीडियम में आया है इसलिए बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस दोनों सरफेस के लिए, ये दोनों जो सरफेस है इस दोनों मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे बन जाएगा,
जो कि इसके लिए और इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे था, लेकिन यहाँ पर ये अब इंसिडेंट रे बन गया और यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद ये फिर डेंसर मीडियम में जब आएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम फिर इसको, चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये दोनों आर हो जाएगा और ये आई बन जाएगा। ठीक, ये जो ओरिजिनल रे है ये वाला, ये, और अगर इसी को हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ओरिजिनल जो लाइन है और ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है जिसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक, तो फिर आप इसको अगर इस तरह से निकालेंगे, एक्स म्यू वाई मल्टीप्लाई वाई म्यू एक्स, एक्स म्यू वाई मल्टीप्लाई वाई म्यू एक्स, तो ये चाहे कुछ भी हो जाए ये वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। ये टॉपिक आगे है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपके मन में जो क्यूरियोसिटी था वो ज़रूर दूर हुआ होगा। वीडियो लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो, नहीं आया तब तो कोई बात नहीं है। ठीक, ओके, जय हिंद।